प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 7वीं 8th ग्रेड बुक में अध्याय 3 गणित विषय में आंकड़ों का प्रबंधन, इसके बारे में हम सवालों को समझेंगे और हल करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले औसत या माध्य। औसत या माध्य किसे कहते हैं? किसी दी गई राशि का औसत प्राप्त करने के लिए उन सभी राशियों के योग में राशि की कुल संख्या से भाग देने पर जो प्राप्त मान होता है उसको हम औसत कहते हैं। तो औसत या माध्य बराबर होता है सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। उसी प्रकार हम दूसरा परिभाषा इसमें देखें, प्रसार या परिसर। तो प्रसार या परिसर का अर्थ ये होता है कि प्रेक्षणों के उच्चतम मान में से न्यूनतम मान को घटाने पर जो संख्या प्राप्त होती है वही उसका प्रसार या परिसर कहलाता है। तो प्रसार बराबर उच्चतम प्राप्तांक ऋण न्यूनतम प्राप्तांक, अगर इसको घटा देंगे तो हमको परिसर प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु इसमें आता है कि बहुलक। तो बहुलक अर्थात दिए गए प्रेक्षणों के समूह में सबसे अधिक बार आने वाला प्रेक्षण उस समूह का बहुलक कहलाता है। बहुलक यानी जो सबसे ज़्यादा बार जो आंकड़ा आता है उसी को हम बहुलक कहते हैं। इसी प्रकार हम अगली परिभाषा में देखें, माध्यक। माध्यक का अर्थ होता है कि आंकड़ों के समूह को, मध्य मान को, जो संपूर्ण विस्तार को दो बराबर भागों में विभक्त करता है। अर्थात जैसे हम आंकड़ों को, ये आंकड़े दिए गए हैं, इसको आरोही क्रम में अगर व्यवस्थित किया जाए, बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो जो बीचों बीच में जो मान आता है, यहाँ हम देखें 25 जैसे बीचों बीच में आ रहा है, तो ये इसका माध्यक कहलाएगा। जो बीच में आने वाली संख्या वही उसका माध्यक कहलाएगा। इसी प्रकार अगला जो आता है कि दंड आलेख। तो दंड आलेख जब हम आंकड़ों को एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर दर्शाते हैं तो इसके लिए आलेख बनाते हैं, दंड बनाते हैं, उसी को हम दंड आलेख कहते हैं। इसके आधार पर हम जैसे देखें, एक सवाल दिया गया है कि यहाँ पर प्रयास करने के लिए कि विभिन्न वर्षों में कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या को निम्न सारणी द्वारा प्रदर्शित किया गया। जैसे वर्ष 2016 में 40 विद्यार्थी थे, 17 में 30 थे, 2018 में 35 थे, 2019 में 25 विद्यार्थी और 2020 में 20 थे। तो इसको हमको दंड आलेख के रूप में दर्शाना है। यहाँ चित्रालेख कहा गया पर इसको हमने दंड आलेख के रूप में अगर दर्शाते हैं तो इस प्रकार से इसका दंड आलेख बनेगा। और चित्र आलेख के रूप में दर्शाना तो हम चित्र के द्वारा भी दर्शा सकते हैं। यहाँ प्रश्नों के हल में देखें तो यहाँ पर एक प्रश्न दिया गया कि प्रश्न 1, दिए गए आंकड़ों में प्रेक्षणों को के अधिकतम और न्यूनतम मानों का अंतर कहलाता है। तो उसी को हम परिसर या प्रसार कहते हैं। तो अर्थात यहाँ बी वाला उत्तर सही है, तो बी वाला गोला हम काला कर सकते हैं, करेंगे। प्रश्न क्रमांक 2 में देखें कि सभी प्रेक्षणों के योग और प्रेक्षणों की कुल संख्या के अनुपात को, अनुपात मतलब भाग देना, कुल मानों के योग में अगर मानों की संख्या का अगर भाग दिया जाए तो वह माध्य कहलाता है। तो अर्थात डी वाला इसका उत्तर सही होगा। प्रश्न क्रमांक 3 में देखें कि 5, 25, 15, 3, 10 और 8 का माध्य या औसत क्या होगा। हम इन सबको जोड़ेंगे और यहाँ 6 मान है, 6 का जब भाग देंगे तो यहाँ 11 आएगा। तो अर्थात इसका बी इसका सही उत्तर है। इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 5 में देखें हम, तो प्रश्न क्रमांक 5 में 16, 2, 14, 16, 14, 12, 18, 16 और 12 का बहुलक या मोड कौन सा होगा। तो हम देखेंगे कि जो आंकड़ा सबसे ज़्यादा बार आते हैं, हम देखेंगे 16 1, 2, 3 बार आया है, जबकि बाकी सभी अंक 2 बार या उससे कम आए हैं। तो अर्थात यहाँ 16 जो है, 16 इसका बहुलक होगा। अर्थात बी वाला उत्तर सही, तो हम बी का गोला काला कर देंगे। इसी प्रकार हम देखें प्रश्न क्रमांक 5 में 1 से 11 तक की प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। तो 1 से 11 तक के अंकों को अगर हम जोड़ते हैं और फिर उसमें 11 का भाग देते हैं तो 6 उत्तर आता है। तो अर्थात इसमें सी सही उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 6 में है कि सबसे बड़े और सबसे छोटे आंकड़े के अंतर को क्या कहते हैं। तो हमने परिभाषा में पढ़ा है कि इसको प्रसार या परिसर कहते हैं, तो ये इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 7 में हम देखें कि दिए गए आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने के बाद उनके बीच का मध्यमान क्या कहलाता है। तो उनके बीच का मध्यमान जो है माध्यक, या उसको इंग्लिश में हम मीडियन कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 8 में देखें, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्यक क्या होगा। तो प्रथम 5 प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू होती है, तो अर्थात 1 से लेकर 5 तक के अंकों को हम जोड़ दें
तो हमने सबको जोड़ा तो 15/5, 5 का अगर 15 में भाग दें तो 3 आ जाएगा, तो इस प्रकार से उसका माध्य 3 हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 9 में आंकड़ों में सबसे अधिक बार आने वाला प्रेक्षण क्या कहलाता है? तो हमने बहुलक की परिभाषा देखी थी कि आंकड़ों में सबसे अधिक बार आने वाला प्रेक्षण बहुलक कहलाता है, अर्थात यह इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 10 में सुशील 3 क्रमागत दिनों में क्रमशः 6 घंटे, 5 घंटे और 7 घंटे पढ़ता है, तो उसके पढ़ने का औसत समय क्या है? यहाँ हम देखें कि औसत बराबर होता है मानों का योगफल बटे मानों की संख्या। तो वह 6 घंटे, 5 घंटे और 7 घंटे पढ़ रहा है, तो सबको जोड़ देना, बटे में 3 का भाग दे दें, तो ये इस प्रकार से 6 घंटे इसका, तो उसका औसत जो आ जाएगा 6 घंटे उसका औसत होगा। प्रश्न क्रमांक 11 में हम देखें, प्रश्न क्रमांक 11 है कि निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए हम आंकड़ों को पहले आरोही क्रम में अगर लिख देंगे, तो यहाँ हमने 12 सबसे छोटा आंकड़ा, तो 12 कितनी बार आ रहा है, फिर 13, 14, 16 और 19। तो यहाँ देख रहे हैं कि हम 14 सबसे अधिक बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, तो 14 सबसे अधिक बार आया, इसलिए इसका बहुलक 14 कहलाएगा। जो आंकड़ा सबसे अधिक बार आता है वही उसका बहुलक कहलाता है। प्रश्न क्रमांक 12 में हम देखेंगे निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक ज्ञात कीजिए। माध्यक ज्ञात करना है तो हम आंकड़ों को पहले आरोही क्रम में जमा लेंगे। यहाँ आंकड़ों को जब हम आरोही क्रम में जमाते हैं तो 17, 18, 24, 25, 35, 36 और 46। हम देख रहे हैं कि इसके बीचों बीच में जो आने वाला मान 25 है, अर्थात इनका जो माध्यक होगा वह 25 होगा। प्रश्न क्रमांक 13 में है, एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 8 पारियों में निम्नलिखित रन बनाए हैं। तो 58, 76, 40, 35, 46, 50, 0 और 100। तो यहाँ इसका इन रनों का परिसर ज्ञात करना है। तो परिसर या प्रसार ज्ञात करना है, तो परिसर ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे बड़ा मान जो है, सबसे बड़ा आंकड़ा 100 है और सबसे छोटा या न्यूनतम आंकड़ा 0 है। तो परिसर बराबर होता है सबसे बड़े आंकड़े में से सबसे छोटे आंकड़े को घटाएंगे, तो 100 ऋण 0, तो उत्तर हो जाएगा इसका 100। प्रश्न क्रमांक 14 में 5, 7, 9, x, 6, 10, 11 का माध्य 8 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो माध्य का जो सूत्र होता है कि मानों का योगफल बटे मानों की संख्या। अब यहाँ माध्य हमको दिया गया है, माध्य 8 है, इसलिए हमने माध्य के नीचे 8 लिख दिया। और मानों का योगफल यानी इन सभी को जोड़ेंगे, 5 धन 7 धन 9 धन x, ये 11 तक, और बटे में मान कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 मान है तो बटे में 7 ले लिए। 7 का तिर्यक गुणा करेंगे 8 से, तो 7 8 56 हो जाएगा। और ऊपर जो अंकों को जोड़ेंगे तो ये 48 धन x होगा। तो 56 बराबर 48 धन x, तो x बराबर क्या होगा, तो 48 का हम पक्षांतर कर देंगे तो 56 ऋण 48, तो उत्तर 8 हो जाएगा। इसी प्रकार हम प्रश्न क्रमांक 15 में देखें। प्रश्न क्रमांक 15 है कि 6 विभिन्न कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्याएं दी गई है, तो इन आंकड़ों को दंड आलेख में निरूपित करना है। तो यहाँ पर हम कक्षा जो दी है 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, तो यहाँ x अक्ष पर, यहाँ x अक्ष जो नीचे होगा x अक्ष पर, और यहाँ पर जो ऊपर होगा ये y अक्ष। तो x अक्ष पर हम इसमें कक्षाओं को दर्शा देंगे, यहाँ पर हमने कक्षाओं को दर्शाया है, और y अक्ष पर छात्रों की संख्या को दर्शाया है। यहाँ पर छात्रों की संख्या या विद्यार्थियों की संख्या को दर्शाया है। तो सबसे पहले 5वीं में 130 विद्यार्थी थे, तो हमने x अक्ष पर कक्षा ले लिए, 1-1 सेंटीमीटर का अंतर लेकर इस प्रकार से हम दंड आलेख बनाएंगे। तो पहला 5वीं कक्षा का जो है 130 है, तो 120 हमने यहाँ पैमाना जो लिया, पैमाना लिया है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 30 विद्यार्थी। तो हमने यहाँ पर इसमें 1 सेंटीमीटर बराबर 30 विद्यार्थी लिए हैं। इस प्रकार से हम देखें 30, 60, 90, 120, 150। अब ये जो मान है उसके अनुसार हम यहाँ पर पैमाना ले सकते हैं। तो 130 है, तो 5वीं में 130 है, तो हम इसको 120 से थोड़ा ज़्यादा बनाएंगे, क्योंकि 130 है तो इससे अधिक, तो 130 के बराबर ऊंचाई का 5वीं का दंड आलेख बन गया। इसी प्रकार 6वीं में 120 है, तो ये 120 लिखा, तो 120 के बराबर का बनाएंगे। 7वीं में 90 है, तो यहाँ 90 के बराबर बन जाएगा। 8वीं में 100 है, तो 90 से थोड़ा अधिक बनेगा, तो ये 100 हो गया। इसी प्रकार हम 9वीं और 10वीं के लिए भी दंड आलेख को इस प्रकार से बना लेंगे। तो उपरोक्त सभी सवालों को छात्र अच्छे से हल करें। जानकारी या जो बताया गया अगर अच्छे से समझ में आया तो उसको
सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करें।